Good morning student, this is our next lecture for class 10th। अब तक का जो लेक्चर हुआ है 10th क्लास चैप्टर नंबर 10th, उसमें हमने क्या पढ़ा है। उसमें हमने एक तो भाई मिरर का पोर्शन पढ़ चुके हैं हम पहले अब तक, है ना। जो लेंस वाला बचा हुआ है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सब हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, उसके बारे में पढ़ने वाले। इमेज फॉर्मेशन किसकी? लेंस की। लेंस कौन से? स्फेरिकल लेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? स्फेरिकल लेंस। ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास मिरर थे वो दो टाइप के होते थे, आज उसी तरीके से हम जो लेंस पढ़ने वाले हैं हमारे पास वो भी दो टाइप के होंगे भाई। ये पहला और ये हमारे पास दूसरा। ठीक है। ये जो लेंस है ये कौन सा है? कन्वेक्स। ये कौन सा है? कनकेव। ठीक है। ये वाला कौन सा बताया? कन्वेक्स। ये वाला कौन सा है? कनकेव। अब इन दोनों में जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सा कन्वर्जिंग होगा, कौन सा डाइवर्जिंग, तो कनकेव कन्वेक्स लेंस है ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होगा। कौन सा होगा? कन्वर्जिंग। और ये कौन सा होगा? डाइवर्जिंग। कन्वेक्स कौन सा होगा? कन्वर्जिंग। मतलब यदि इस लेंस की यदि हम बात करें, इससे रे पास हो, वो एक पॉइंट पे आके मीट होंगी। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। ये कौन सा हमारे पास? डाइवर्जिंग होगा, क्योंकि जैसे इस पे कोई भी लाइट रे आई तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाती, वो एक जगह पे आके नहीं मिलती, इसलिए हम इसको कौन सा बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास भाई कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स। जिस तरीके से हमने उसमें कुछ पॉइंट कंसिडर किए थे, जैसे सपोज करो कोई भी एक लेंस ले सकते हैं, यहाँ पे हमने ये वाला ले लिया। कौन सा? ये कन्वेक्स। इसमें से एक लाइन पास करवाई, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन है ये हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इसका जो सेंटर होगा वो होता है हमारे पास ओ, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, या इसको सी के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है। ये एक कर्व है इस साइड, यदि इसका हम हाफ पोर्शन की बात करें तो ये एक अलग है और ये वाला अलग है, तो इसका जो सेंटर होगा, जिसको सेंटर मान के ये आर खींची है, वो हमारे पास एक सेंटर, और इस खींची है वो सेकंड। ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको थोड़ा दूर लिख लो, F2, सॉरी F1, 2F1। ये क्या होता है? F1, F2, 2F2, या तो C2 बोल दो, C2, C1, या 2F1 और F2। F1 और F2 आपको पता है फोकस हमारे पास, ये पीछे की साइड होगा एक, और दूसरा आगे की। जो मेन हम लेके चलने वाले वो कौन सा फोकस होगा? ये वाला। ठीक है। मतलब जो उस यदि इसी लेंस की हम बात करें तो लाइट रे है इसी से पास होंगे। ठीक है। और जो हमने रूल उसमें बताए थे क्या, कि भाई ये डिस्टेंस हाफ होती है किसकी? इस कंप्लीट डिस्टेंस की। सेम यहीं पे है कि भाई ये यदि हमारे पास डिस्टेंस है उसकी हाफ है ये वाले। ठीक है। पहला। सेकंड हमने क्या बताया था कि जो लाइट रे है वो मिरर से टकराने के, लेंस से टकराने के बाद फोकस पे आके मीट होंगे। इस तरीके से यदि हम इसके रूल पढ़े, ये पॉइंट आगे समझ में क्या बताया? एक तो कि भाई ये ऑप्टिकल सेंटर जो इस लेंस का जो सेंटर होगा, ठीक है, ये C1, C2 होंगे, जो हम इसको आर्क मान के, और इसको जो सेंटर है हमारे पास। ठीक है। और आपको प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही जो स्ट्रेट पास होगी। अब इसके रूल यदि हम लिखे, इसमें भी रूल होंगे, उन रूल की यदि हम बात करें, देखो एक बार, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या रूल होंगे भाई इसकी इमेज फॉर्मेशन की? फर्स्ट रूल क्या होगा? इधर लिख देते नीचे, कि सपोज करो हमने कोई भी एक लेंस मान लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या कहता है कि यदि ये इस तरीके से आती, इसके पैरेलल आएगी,
तो ये वाला जो फोकस हमारे पास F2 इससे पास होगी। पहला रूल ये कहता है यदि हमारे पास कोई भी लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लेंस से पास होने के बाद कहां से पास होगी? वो फोकस से। सेकंड, यदि कोई भी लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, कहां से पास होती है? वो ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट एनी डेविएशन, बिना कोई डेविएशन के वो पास होगी। ठीक है। सेकंड, यदि हम बात करें या थर्ड सॉरी, कि कोई भी लाइट रे इस तरीके से आती कि वो F2 से पास होती। ठीक है। F2 से पास होने के बाद क्या होगा कि वो इसके पैरेलल मूव करती, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके पैरेलल वो मूव करेगी। किससे टकराना? यदि F2 से पास होगी, या फिर इसको आप रहने ही दो, ये कोई बात नहीं, हम इन दो की मदद से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन है उनको कर लेंगे, ये आप रहने दो। देखो इसमें रूल लिख लेते हैं पहले तो। इफ ए लाइन passes through principal axis, passes through optical center, पहले ये वाला लिख देते हैं, then it moves without any deviation, सेकेंड, यदि हम बात करें इफ ए लाइट रे, इसको लाइन नहीं भी लाइट रे लिख दो, लाइट रे passes through optic, if a light ray passes through या passes parallel to principal axis, passes through principal parallel to, if a light ray passes parallel to principal axis आएगा भाई इधर, principal axis, then it go through focus। ठीक है। if a light, लिखवा देता हूँ चलो थर्ड रूल भी जो था, if a light pass through principal focus, then it moves parallel to, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, it move parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये तीन रूल थे हमारे पास। पहला हमने क्या बताया भाई, कोई भी लाइट रे है वो यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, उसका रास्ते में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, वो स्ट्रेट पास होगी। सेकंड रूल हमने क्या बताया, यदि कोई लाइट रे हमारे पास और वो पैरेलल मूव कर रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, या फिर वो फोकस से पास हो रही है तो बाद में जाके पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे पास सेकंड रूल था। ठीक है। अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको बताया था क्या रूल अप्लाई करते भाई, हमने ये पढ़ा था कि पहले एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी, और ये तीन रूल हमें याद होने चाहिए। उसके यदि आपको ये तीन रूल याद है और वो टेबल आपको पता है तो आप सारी इमेज फॉर्मेशन बहुत आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। पहले इमेज फॉर्मेशन, फॉर
कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन जो है पहले कन्वेक्स लेंस के लिए करने वाले हैं। मिरर के केस में हमने पहले कनकेव मिरर के लिए किया था। कन्वेक्स लेंस की यदि हम बात करें तो कनकेव मिरर में जब हमने पहले किया था तो 6 इमेज फॉर्मेशन पड़ी थी शायद। सेम इसी में है कि इसमें पहले कर रहे हैं तो कितनी होंगी इसमें 6। ये कोई जरूरी नहीं, पहले 2 वाला भी हम कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये कर सकते हैं। वही 6 होंगी। पहला क्या है, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगी भाई, एट F2 डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी वो हमारे पास, रियल और इन्वर्टेड। सेकंड यदि हम बात करें तो हमारी कहाँ पे होगी भाई, बियॉन्ड 2F1 बिटवीन F2 एंड 2F2 स्मॉल इन साइज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड यदि हम बात करें एट 2F1 एट 2F2 सेम इन साइज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट between 2F1 and F1 beyond 2F2 enlarge larger in size लिख लो, larger in size रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास कहां पे पे होगा इसके बाद ऑब्जेक्ट एट F1। कहां पे बनेगी भाई उसकी, एट इन्फिनिटी हाईली लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट यदि हम बात करें बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 on the same side of object enlarge, और नेचर कैसे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे पास भाई इसमें 6 इमेज फॉर्मेशन होने वाली है, 6 डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट की, 6 डिफरेंट पोजीशन इमेज की। कुछ साइज सेम हो सकते हैं, कुछ अलग अलग होंगे, और 5 नेचर एक जैसा और लास्ट वाला का नेचर अलग होगा। ठीक है, इस हिसाब से अब हमें इसकी 6 इमेज फॉर्मेशन करनी है। बहुत आसान है, मिरर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है,
देखो कैसी होंगी। देखो कैसे होने वाली है इसमें। पहले क्या है हमारे पास, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था ना कि भाई एक का साइज जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक आता जाएगा इमेज पीछे हटती चली जाएगी। ठीक है, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उस साइड, जब इमेज इस साइड बनेगी उसका अपोजिट हो जाएगा सेम। नहीं है ध्यान, जो पहले वाली इमेज फॉर्मेशन थी उसका हमने बताया था भाई फोर्थ वाली या फिफ्थ वाली उसके साथ मैच हो रहा है, थर्ड वाली दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम। चलो देख लेते हो, आ जाएगा इसमें समझ में। पहला क्या है, एट इन्फिनिटी, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, हमने एक लेंस मान लिया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से है, एक इसको ऑप्टिकल सेंटर ओ या सी मान लो। चलो दो पैरेलल रे आई। अच्छा पोजीशन क्या क्या होगी भाई, F2 2F2 F1 2F1, इस तरीके से है। पैरेलल रे आई F2 से पास होगी, सेकंड पैरेलल रे आएगी। ठीक है, दोनों कहाँ से पास हो रही है, हमारी इमेज कहाँ पे बन गई, F2 पे। पहली इमेज पोजीशन बिल्कुल आसान है, कर सकते हो आप। सेकंड यदि हम बात करें, इसको ऑप्टिकल सेंटर को कई जगह वो भी लिखा हुआ मिल सकता है भाई। F1 और 2F इस तरीके से दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट एक लाइन लाइट रे है पैरेलल गई तो कहाँ से पास होगी भाई, ये F2 से। और यदि हमारे पास कोई भी पैरेलल रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कैसे पास होगी, ये अनडेविएटेड, विदाउट एनी डेविएशन ये पास होगी। B डैश A डैश इमेज बन गई, ए भी हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पे बनेगी नहीं भाई, थोड़ा एरिया कम है इधर, इसको इस साइड करो। F1 2F1 F2 2F2 इस तरीके से दे रखा है। F1 पे ऑब्जेक्ट एक रे पैरेलल कहाँ से पास होगी भैया, F2 से। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ पे मीट होंगी दोनों, F2 पे। ए पी यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें केवल दो ही लाइट रे चलने वाली, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। और रूल आपको बता दी, यदि इसके पैरेलल लेके जा रहे तो F2 से पास होगी, और जो C से पास हो रही ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो विदाउट एनी डेविएशन मूव करेगी, तो दिक्कत आने वाली नहीं कहीं। B डैश A डैश, ये नेक्स्ट देखो, F2 2F2 ऑप्टिकल सेंटर हो या C जो भी हमारा, F1 2F1 ये आगे इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, पैरेलल गई,
बी डैश ए डैश ए बी। अब इसमें देखना भी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे जो हमारी इमेज की साइज ज़्यादा है, ठीक है, ये आ गया। कुछ भी नहीं करना, सेम वही रूल चल रहा है सभी में। एक दे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो F2 से पास होगी एक ऑप्टिकल सेंटर से, जहां पे दोनों मिले वहीं पे ऑब्जेक्ट खत्म, वहां पे सॉरी इमेज। नेक्स्ट देखो, F2 टू F2 F1 टू F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा F1 पे, इसके पैरेलल कहाँ से पास होगी F2 से, सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, ये दोनों कहीं पे भी नहीं जाके मिलेंगी, इसलिए हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट है भाई हमारा, लिख देते ऊपर भी, सेकंड जो इमेज फॉर बियॉन्ड टू F1 एट टू F1 बिटवीन F1 एंड टू F1 एट F1। लास्ट देखो इसमें क्या आएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास, ये F2 टू F2 F1 वो होता है। अब जो वो है हमारे पास, इसको C लिख लो भाई, कहीं पे O कहीं पे C, कोई बात नहीं, C से ही लिख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारा दोनों के बीच में है, पैरेलल रे आई F2 से, ये ऐसे नीचे नहीं बनी इमेज, पहले जैसी लग रही है, कोई नहीं, हम इसको पीछे की साइड ले आए इस तरीके से, ए डैश बी डैश ए बी, ये हमारे जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी। ये था आपका पहला इमेज फॉर्मेशन जो हमने किया है, किसके लिए किया है भाई, ये कन्वेक्स लेंस के लिए किया, ठीक है, बिल्कुल आसान है। दोबारा बता देता हूँ, पहला जो इमेज फॉर्मेशन है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, वो इन्फिनिटी पे था, दो पैरेलल रे आई, कहाँ पे कट होंगी वो दोनों F2 के ऊपर। सेकंड वाले में क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट हमारा F1 से फिर 2F1 से पीछे रखा हुआ है, इमेज कहाँ पे बनेगी F2 और 2F2 के बीच में। वो मैंने जो पहले बताया था कि इमेज धीरे धीरे, सॉरी ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, इमेज इस साइड F2 पे थी, उससे आधी इधर आ गई, मतलब इन दोनों के बीच में आ गई, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इसके पीछे आ गया। अब यदि ये इतना सरका आगे, ये इस साइड होगी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप इसको आराम से, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, अब जो इमेज फॉर्मेशन हम करने वाले हैं वो किसके लिए भाई, नेक्स्ट हमारी इमेज फॉर्मेशन है फॉर कनकेव लेंस, ठीक है। इसके लिए केवल दो ही होने वाले हैं, दो ही केस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यदि हम बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट क्या हमारे पास, साइज ऑफ इमेज, उसके बाद है नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। पहला हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, एट इंफिनिटी,
इमेज कहाँ पे बनेगी भाई? एट F1 डिमनिश्ड। डिमनिश्ड का मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज भाई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। कहाँ पे बनेगी इमेज? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, और लास्ट इसका जो साइज होगा वो स्मॉल इन साइज। नेचर सेम आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। अब ये इसकी इमेज फॉर्मेशन हम यही कर सकते हैं, दो ही हमारे पास नीचे भाई। ये लेंस हो गया हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। पैरेलल रे आई इस साइड चली गई, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है। 2F2। सेकेंड आई इस तरीके से चली गई, और हम क्या मानते हैं, ये पीछे आएगी तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आने के बाद हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये केस एक। तो सेकंड देख लो, बिल्कुल आसान है दोनों। वही ऑप्टिकल सेंटर F1, या F1 को तो रहने दो, बीच में ऐसे ही हमें कहीं पे भी रखना है, या फिर आप मान सकते हो ऑब्जेक्ट रख दिया एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, इस तरीके से चली गई। अब एक रे कहाँ पे जाएगी हमारी? ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड A', ये हमारे पास इस लेंस की इमेज फॉर्मेशन थी। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो, देख सकते हो, इसको कुछ है नहीं। वही दो रे पास करवाई हमने, एक बार थोड़ी आगे हो जाएगी, एक बार इन्फिनिटी पे हो जाएगी। दो इमेज फॉर्मेशन हमारे पास इसमें। ठीक है, कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखो, इसमें बस एक दो टॉपिक बचे, फिर आज चैप्टर खत्म ही करवा देते हैं। इसमें भाई एक मैग्निफिकेशन जो हमने पहले भी पढ़ी थी, इसमें भी है। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस, ये दो तीन टॉपिक है वो और कर लेते हैं। पहले बात करें, यदि हम करें पावर ऑफ ए लेंस, किसकी बात करें? किसी भी चीज की पावर होती क्या है भाई? लेंस हमारे पास क्या करता है? दो काम करता है, आपने देखा, या तो चीजों को इकट्ठा करेगा या उनको फैला, या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो द पावर ऑफ ए लेंस में बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। चीजों को जोड़ने और तोड़ने की जो शक्ति होती है किसी भी लेंस की, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस। इसको हटा दो आप, ये हो चुका है टॉपिक हमारा। It may be defined as the power या the ability to converge or diverge
द लाइट रे इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते। डायोप्टर होती है जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज गिवन बाई किससे डी, किसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ किस में लेके चले, मीटर में। किसको डिफाइन करेगा वो, पावर ऑफ लेंस को। ठीक है, और यदि यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 डायोप्टर, कि 1D को डिफाइन करो, 1 डायोप्टर होता क्या है। और यहाँ से एक और डेफिनेशन बन सकती है, पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस होती है हमारे पास, क्या होती है वो, उल्टा होती है किसकी, फोकल लेंथ की। ठीक है, अब यहां से हमारे पास भाई क्या लिख सकते हैं हम, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ concave lens is नेगेटिव। कनकेव लेंस की नेगेटिव होगी, कॉनकेव, कन्वेक्स की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव होगी। द फोकल लेंथ, द पावर ऑफ ए लेंस is said to be 1 diopter if it has a focal length of 1 मीटर। यदि हमारे पास कोई लेंस दे रखा है उसकी जो फोकल लेंथ 1 मीटर है, फॉर्मूला ये है, यदि ये वैल्यू 1 हो तो पावर कितनी हो जाएगी, 1D तो आएगी। यही बताना था हमें कि लेंस है उसकी पावर 1D कब होगी। ठीक है, ये था हमारा अगला टॉपिक। देखो अभी लास्ट करवा देते, चलो अभी समापन इसका, कुछ नोट लिखवा के इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, द फोकल लेंथ या द लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये होता है लेंस फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, और सेकंड इसमें आपको पता लगी क्या होगा, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ है ये। द पावर ऑफ कनकेव लेंस, ये तो लिखवा दिया ना, द फोकल लेंथ लिख लो तो, द फोकल लेंथ ऑफ concave lens is negative and the focal length of ये फोकल इस तरीके से ऑफ
convex lens is नेगेटिव। सॉरी पॉजिटिव है भैया, पहले नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस is given by minus v by u और h dash upon h denoted by m होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला होता है लेंस के केस में इसका, ये मिरर फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब आपके पास जो टॉपिक, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। यदि किसी को कोई डाउट होता है, अभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो पूछ सकता है। मेरे हिसाब से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आज कंप्लीट होता है। इससे अगले वाले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। थैंक यू।